जय सिया राम। मेरे भारत भूमि पहले से ही संतों से प्रभावित है और ये भारत भूमि में जो भी ओम स्वस्तिक ये सब संतों ने बताए, इससे ये भारतवर्ष का राज चल रहा है, नहीं तो नहीं रहता। और हमारे संतों के ऊपर और हमारे परम आदरणीय प्रातस्मरणीय आसाराम जी बापू, इनके प्रति जो कुभाव व्यक्त किए हैं, मैं तो कहता हूं कि जिनके आगे और पीछे राम शब्द है, देखो शब्द के पहले राम है और आसाराम शब्द के अंत में राम है। जो हिंदू संत के आगे पीछे राम है, उनका कौन बाल बाका कर सकेगा जिनके नाम में राम रखा है। अरे शरीर पे जितने बाल है उतने न शत्रु होए, कृपा मेरे रघुनाथ की तो बाल न बाका होए। मेरे हिंदू संस्कृति के जो संत है, वो संत के ऊपर जो कुठाराघात हो रहा है, उससे हमें एकजुट, देखो शास्त्र को जिन्होंने सिखाया उनके संरक्षण के लिए आज शस्त्र उठाने की जरूरत है। संत तो बाद में शस्त्र उठाएंगे, पहले तो जनता उठाएगी। शास्त्र और शस्त्र ये शब्द में एक काना का फर्क है, कान का फर्क है, सुनने का फर्क है। एक बार क्या हुआ, देखिए मेरी संस्कृति कैसी है, कैसा शस्त्र उठाना, शब्द का पहले उठाओ। एक बार बीरबल और राजा दोनों जा रहे थे रास्ते से, तो एक तुलसी का पौधा आ गया। तुलसी को देखकर बीरबल ने पूछा, बीरबल को पूछा राजा ने, मुस्लिम राजा, उसने पूछा कि बीरबल ये क्या है? तो बीरबल ने कहा कि ये हमारी मां है। तुलसी को देखकर कहा कि ये हमारी मां है। तो राजा ने झट से वो तुलसी का पौधा उठा के फेंक दिया, उखाड़ के फेंक दिया। बीरबल को तो बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन पहला हमारा ये स्वभाव है, क्या स्वभाव है कि हम हमारे खून को पहले उबालते नहीं है, और जब खोलता है खून हिंदुओं का तो उसे फिर कोई संभालता नहीं है। ये हमारा हिंदुओं का ये खून है। अरे लाख आ जाए मुसलमान, लेकिन काफी है मेरा एक हनुमान, अगर उसका हनुमान चालीसा पढ़ लिया जाए तो जब तुलसी का पौधा फेंक दिया तो बीरबल को तो गुस्सा है, लेकिन बीरबल बोला कि बाद में देखेंगे। आगे गए तो आगे और एक पौधा आया, मराठी में उससे काच कुईरी बोलते हैं, अगर शरीर को लग जाए तो खुजली होती है। तो राजा ने क्या किया, वो काच कुईरी का पौधा भी उखाड़ के फेंका, तो बीरबल ने फेंकने दिया, लेकिन वो उसके शरीर पे आ गए तो खुजली होने लगी। तो राजा ने कहा कि बीरबल, अरे ये खुजली हो रही है, ये क्या था? बोले तो बीरबल ने कहा ये मेरा बाप था और ये मेरे बाप का झटका है। बोले तो बीरबल, अरे ये शरीर की खुजली कम कैसे होगी? बोले शरीर की खुजली तब कम होगी जब तुलसी का रस लगाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे भारतीय संतों की निंदा करने वाले हे कंस, ये नासिक में आकाशवाणी हो रही है, सुधरना हो तो सुधर ले, नहीं तो ये आकाशवाणी है, ये पहली चेतावनी है। अगर सुधरना है तो सुधर ले। अस्यास्त्वम अष्टमो गर्भो। और गुजरात में ऐसा क्यों हुआ, इसका भी जवाब भागवत जी में है। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटकम गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में ही संतों की निंदा क्यों हो रही है? तो गुजरात में जीर्णता, और जीर्णता आने का कारण यह है कि गुजरात के ज्यादा से ज्यादा लोग फॉरेन में जाते हैं और उधर से वो गंदी पैदाश को लेके आते हैं। हमारा अभी तक झंडा ऊपर है, अगर हमने डांडा उठा लिया तो याद रखना कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मैं और एक कहना चाहता हूं। एक बार किसी ने पूछा था कि पान सड़ जाए तो क्या करना चाहिए? तो बोले पलटाना चाहिए। रोटी जल जाए तो क्या करना चाहिए? बोले पलटाना चाहिए। घोड़ा अड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बोले पलटाना चाहिए। मैंने भी आगे जाकर सोचा, अगर मेरे हिंदू के विरुद्ध में कोई बोलेगा तो उसे भी पलटाना चाहिए। हाथ में हथियार लेकर उसे भी पलटाने की जरूरत है। संतों के पीछे क्यों लगे हो? आसाराम जी बापू को कोई लोगों ने यह कहा है कि आसाराम जी बापू अगरबत्ती उनकी चलाते हैं, फोटो भी उनके चलाते। मैं कहता हूं बेटा, फिर तेरे फोटो घर घर में क्यों नहीं लगे? तेरे फोटो क्यों नहीं लगे घर घर में? अरे तू भी तेरी अगरबत्ती जलाकर देख, फिर क्या होता है। ये तेरी हिम्मत नहीं है, उसे 40 साल की तपस्या है, घर को छोड़ा है, इसलिए फोटो लग रहे हैं। करोड़ों लोग, राजकारणी लोगों को तो पता है,
राजकारण जो पॉलिटिकल है उनको पता है 1000 लोगों को इकट्ठा करना होता है तो उनको 100 रुपए रोज देना होता है, ट्रक में लाना पड़ता है, हथियार का उपयोग करके फिर वो 2000 लोगों को इकट्ठा करते हैं। जिस बापू के पीछे करोड़ों जनता घूम रही है वो भी पैसे लेके नहीं, श्रद्धा से, तो क्या ये बापू हत्यारा हो सकते हैं? ये याद रखो, ये सीधा सा विचार है कि करोड़ों रुपए खर्चा कर कर अगर ये पॉलिटिकल लोग 1000 लोगों को इकट्ठा करते हैं और जहां बापू खड़े रह जाते हैं वहां लोग धूप में खड़ा रहने के लिए तैयार है, बरसात में खड़ा रहने के तैयार है, तो ये एक हत्यारे के लिए नहीं, एक संत के लिए खड़ा रहने। संत ये संघर्ष की भूमि नहीं, ये सत्संग की भूमि है। संतों को तुम संघर्ष करने पे मत उल्काओ। और याद रखना, जब सोनिया जी भारत में पधारी तो उन्होंने पहला गंदा काम किया, 2 रुपए का जो नया कॉइन बनाया है उस पे क्रॉस डाल दिया। अगर तुम्हारे पास 2 रुपए का नया कॉइन होगा तो वो देख लेना, उस पे क्रॉस डाल दिया है। क्यों मेरा अशोक स्तंभ नहीं चला? क्यों मेरा तिरंगा नहीं चला? अरे तुकाराम का फोटो डाल देते, ज्ञानेश्वर का फोटो डाल देते, ये क्रॉस क्यों डाला? देख लेना, 2 रुपए के कॉइन में क्रॉस डाला हुआ है। ये अंग्रेजों की चाल है मेरे भारत की जनता के नजर में लाने के लिए। लेकिन मेरे भारत के तुकाराम सदैव वैकुंठ में गए, मीराबाई गई, कितने लोग गए। याद रखना, मेरे संतों को किसी ने ऐसे खंबे पे लटका के खिले मार के मारा नहीं है। ये मेरी संतों की परंपरा है। इसलिए याद रखना, मेरे संतों का कोई अपमान करेगा, पहले तो हम कश्मीर के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज हमारे लिए राम सेतु, तो राम सेतु के लिए लड़ना हो तो राम सेतु पहले नाता जोड़ ले। अगर राम सेतु के लिए लड़ना है तो राम सेतु नाता जोड़ ले, और राम से नाता जोड़ने का सिर्फ इतना ही लोग कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। अगर उनकी निंदा हो गई तो समझना राम की निंदा है, और भारत राम की निंदा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए संतों को प्रणाम करो और संतों की निंदा करने वालों को विरोध करो और हमारी संत प्रणाली को आगे बढ़ाए। जय सिया राम।